Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to see day 33 from the bridge course. It's for standard 6 subject हिंदी. Okay, now let us see 33वां दिन क्षेत्र भाषा विकास कौशल भाषण और लेखन. अध्ययन निष्पत्ति मुहावरे कहावतों का अपनी बोलचाल तथा लेखन में सार्थक प्रयोग करते हैं. यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कहावतें होगी, अगर मुहावरे हो गए तो उनका हमारे बोलचाल में, हमारे वार्तालाप में उसका प्रयोग करने वाले हैं. ओके, आओ पता करें. अर्नॉल्ड, नमस्ते, मेरा नाम अर्नॉल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ. तबस्सुम, मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ. क्षमा, सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ. विहंग, नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ. अर्नॉल्ड, मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है. तबस्सुम, मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआजी रहती हैं. बुआजी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है. विहंग, मेरे पिताजी वकील है, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं. फिर अर्नॉल्ड बोलता है, मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है. तुम्हारी माताजी क्या करती है? क्षमा बोल रही है अभी, मेरी माताजी सरपंच है, कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना. तबस्सुम, हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊँगी. विहंग, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं. तो इस तरह से हमने ये जो संवाद, तो कुछ फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलकर कुछ बातें कर रहे हैं, वो उसको हम संवाद बोलते हैं. ओके, तो वो संवाद हमने अभी पढ़ा है. तो देखते हैं उसके बाद क्या बोला है. विद्यार्थियों से सही उच्चारण के साथ संवाद करवाए. अभी इस तरह से ही आपको क्या करना है, मतलब टीचर लोग क्या करेंगी, विद्यार्थियों को ऐसे संवाद करने का सुझाएंगी. मतलब कुछ छोटे छोटे सेंटेंस लेकर एक दूसरे के बारे में हमें बताना है. तो एक करवाए मतलब स्कूल में होगा ये संवाद वगैरह, तो यहाँ पे कुछ लिखने जैसा नहीं है. आफ्टर दैट आओ सक्षम करें. पाठ में आए हुए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करो. आदर सूचक शब्द कौन कौन से आए हैं, जैसे मेरे दादाजी, माताजी, पिताजी और बुआ जी. ये 4 वर्ड्स वहाँ पे आए हैं जो आदर सूचक है. तो उनका क्या करने का बोला है हमें, यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करो, मतलब यहाँ पे कुछ वाक्य बनाने हैं और उसमें ये वर्ड्स डालने हैं हमें. तो आंसर देखते हैं. दादाजी, ये इस वर्ड का यूज़ किया है हमने इस सेंटेंस में. देखो, मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते हैं. नेक्स्ट है माताजी, मेरी माताजी मेरा ख्याल रखती है. अगले सेंटेंस में मेरे पिताजी वकील है. और लास्ट है बुआ जी, मैं मेरे बुआ जी का बहुत लाडला हूँ. नेक्स्ट है आओ अभ्यास करें. संवाद सुनकर उचित जोड़ियाँ मिलाओ. यहाँ पे जोड़ियाँ गलत दी है, मतलब छतरी तालाब के सामने रहता हूँ ऐसे बोला है, तो वो तबस्सुम नहीं है, कोई दूसरा है. जैसे रोचक कहानियाँ सुनाती है, ये अर्नॉल्ड ने नहीं बोला है, तो दूसरे किसी ने बोला है. इस तरह से वो जो जोड़ियाँ है वो करेक्ट करनी है हमें यहाँ पे. तो संवाद सुनकर, संवाद कौन सा, हमने जो अभी रीड किया है उस संवाद में हमें ये सब आंसर्स मिलने वाले हैं. तो मैंने यहाँ पे आंसर्स भी दे दिए. नाउ लेट्स रीड द आंसर. देखो, फर्स्ट छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, एक कौन बोला था, अर्नॉल्ड. सेकंड, रोचक कहानियाँ सुनाती है, ये बोली थी तबस्सुम. और थर्ड, मेरे पिताजी वकील है, इसकी जोड़ी आएगी विहंग. और मेरी माताजी सरपंच है, तो इसका आंसर है क्षमा. तो ये सब आपने नोटबुक में लिखना है. नेक्स्ट है आओ सृजन करें. अपने मित्र से किसी पालतू जानवर के बारे में किए गए संवाद को अपने शब्दों में लिखो. अपने फ्रेंड से आपने अगर कुछ जानवर पाला है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कुछ भी है, तो उसके बारे में आप आपके मित्र से बात कर रहे हैं, तो उस संवाद को आपको हमारे मतलब खुद के शब्दों में लिखना है, मतलब हिंदी में ही लिखना है, लेकिन आपने कैसे संवाद किया, कैसे वार्तालाप की उसके साथ, वो सब यहाँ पे लिखना है. तो देखते हैं आंसर. देखो, रोहन और राहुल ये दोनों फ्रेंड्स में ये संवाद हुआ है. तो नाउ लेट्स रीड द आंसर. रोहन, नमस्ते, कहाँ से आ रहे हो राहुल? राहुल बोल रहे हैं फिर, मैं हमारे टॉमी को, मतलब उसके पालतू कुत्ते को थोड़ा घुमाने ले गया था. ओके, रोहन सेड, अच्छा, आपने टॉमी को कब से पाला है? राहुल बोला फिर, मैं जब 5 साल का था तब से टॉमी हमारे साथ है. रोहन
बोला तुझको टॉमी पसंद है? फिर राहुल बोल रहा है हाँ मुझे हमारा टॉमी बहुत पसंद है। फिर रोहन बोल रहा है क्या वह तुम्हारी सब बातें सुनता है? तो राहुल बोला हाँ वह वैसे ही करता है जैसे हम बोलते हैं। फिर रोहन बोलता है हाँ मैंने भी सुना है कि पालतू जानवर बहुत ईमानदार भी रहते हैं। फिर राहुल बोलता है हाँ तुमने सही सुना है। रोहन सेड वैसे आप उसे क्या खिलाते हो? फिर राहुल बोल रहे हैं हाँ हम उसे रोटी दूध वगैरह खिलाते हैं। रोहन बोला फिर क्या उसे रोज नहाना पड़ता है? राहुल बोल रहा है हाँ उसे रोज नहलाकर हम साफ सुथरा रखते हैं, उसको साफ सुथरा रखना पड़ता है। रोहन बोला फिर मतलब ये आपके घर का एक सदस्य ही है? फिर राहुल बोल रहा है उस बात पे हाँ वह हमारे घर का एक सदस्य ही है, हम उसका ख्याल रखते हैं और वह हमारे घर का ख्याल रखता है। इस तरह से हमने रोहन और राहुल ये दोनों फ्रेंड्स के एक दूसरे के साथ जो संवाद हुआ है वो हमने यहाँ पे लिखा है, आप भी आपके नोटबुक में लिख लेना है। आफ्टर दैट पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। यहाँ पे दीक्षा ऐप की कुछ लिंक दी है तो वहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इस तरह से हमने डे 33 कंप्लीट किया है बच्चों। तो चलो जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर भी करो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि आपको और नई वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू।